नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारे रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आरसीएम के ऊपर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है। टैली के अंदर हम उसकी प्रैक्टिकल एंट्री करके देखेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बारे में आप सबका क्वेश्चन जरूर होता होगा कि रिवर्स चार्ज होता है क्या, रिवर्स चार्ज की एंट्री कैसे करते हैं टैली के अंदर। बहुतों को रिवर्स चार्ज पता होता है, वो पढ़ लेते हैं, बट उसकी जनरल एंट्री मारना कैसे हम टैली के अंदर प्रैक्टिकल एंट्री करते हैं वो सब नहीं पता होता। तो वही आज हम बताएंगे कि कैसे हम उसकी एंट्री करें बुक्स के अंदर, कैसे एडजस्टमेंट करें, कैसे टैक्स पे करें, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो आरसीएम में क्या होता है, रिवर्स चार्ज मतलब आप समझिए कि ऐसा कुछ कि किसी से हम कुछ सर्विस परचेज कर रहे हैं और उसके ब्याह पर टैक्स भी हम पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका इनपुट भी हम खुद क्लेम कर रहे हैं। मतलब समझे, एक होता है कि हमने किसी से परचेज किया, हमने उसको टैक्स का पैसा दिया, उसने अपनी रिटर्न फाइल की, हमारा टैक्स पे किया और हमने उसके ब्याह पे अपना इनपुट क्लेम कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलग केस हो जाता है। यहाँ पर क्या है, उसके ब्याह पर टैक्स भी आप पे करोगे और बाद में इनपुट भी आप ही क्लेम करोगे। तो आप समझे, जो पार्टीज जो भी हैं जो इस रिवर्स चार्ज के अंदर आती हैं, उनके साथ हम ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। तो हमने किसी ऐसे पर्सन से सर्विस ली है, कुछ भी सर्विस जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, उससे हमने कोई सर्विस ली, तो उस केस में हम किस तरह से जनरल एंट्री को करेंगे वो हम आज देखते हैं। ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कोई भी हमें जनरल एंट्री करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स की शॉर्टकट की क्या है, वी। यहाँ देखिए सेल्स का वाउचर ओपन है। मान लीजिए हमने कोई सर्विस परचेज की तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री भी करते हैं, पूरे उसको जनरल के अंदर करेंगे। ठीक है। तो हम जनरल के लिए F7 प्रेस करेंगे। ये ओपन हो चुका है हमारा जनरल वाउचर। अब आप एक बात समझिए, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, तो उसकी जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो बाय में क्या रखते हैं, डेबिट में क्या होता है, जो सर्विस हमने ली। ठीक है। तो अब यहां पर हमने मान लीजिए लीगल सर्विस में मान लेता हूं, हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं, ऑल्ट सी, लीगल, लीगल सर्विसेज के नाम से मैंने बताया। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है। यहाँ पर आप HSN डाल सकते हैं लीगल सर्विसेज का, यहाँ पर आप टैक्स रेट डाल सकते हैं 18%। सर्विस ये हमने लीगल सर्विस का रेट। अब मान लीजिए मैंने कितने की लीगल सर्विस ली, मान लीजिए 10,000 की मैंने सर्विस ली, तो मैं 10,000 दिखाऊंगा। ठीक है। जब हम परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनपुट क्लेम करते हैं। तो जब हम परचेज करते हैं, जब हम टैक्स को इनपुट क्लेम करेंगे तो वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट हम यहाँ पे करेंगे बाय। अब हमने क्या परचेज किया है ना, तो हम इनपुट को क्लेम भी करेंगे ना, तो हम यहाँ लिखेंगे CGST इनपुट। ठीक है। तो 900 रुपये हो गया, 18%। बाय में गए, या 9% CGST SGST इनपुट हो गया 900 रुपये। अब समझने वाली बात है, अब अगर मैं यहां पर डाल देता हूं, मान लीजिए किस पर्सन से ली मैंने सर्विस, ये ले लीजिए अमित लीगल सर्विसेज। ठीक है। इसको मैं रखता हूं संडी क्रिएटर्स के अंदर, इसको हम रखते हैं रजिस्टर्ड में। अगर मैं इसको एंट्री को एंटर करके, एंटर 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 करके अगर सेव कर देता हूं, तो ये मेरी क्या नॉर्मल जनरल एंट्री लगी, परचेज की, मैंने कोई सर्विस परचेज की, उसकी एक जनरल एंट्री मार दी। अब मुझे इसी एंट्री में आरसीएम को ऐड करना है, तो हम बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, बैक जाएंगे। ठीक है। अब आप समझिए कि आप किसी पर्सन से जब आरसीएम पे सर्विस ले रहे हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक तो हम उसका टैक्स पे करते हैं और दूसरा क्या है, उसी के बिहाफ पर हम उस
टैक्स का इनपुट क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने परचेज की एंट्री के साथ इनपुट तो क्लेम कर दिया, बुक्स में इनपुट डाल दिया मैंने, अब मुझे वो टैक्स पे भी तो करना है ना आरसीएम के रूप में। तो वो क्या होगा, जब हम सेल करते हैं, आप समझिए जब हम सेल्स करते हैं तो हमेशा क्रेडिट करते हैं अपने टैक्स को, क्योंकि हमारी लायबिलिटी होती है, हमें पे करना होता है। तो ठीक है, तो टू में हम लायबिलिटी को जनरेट करेंगे, आरसीएम की लायबिलिटी को जनरेट करेंगे। तो मैं एक लेजर बना लेता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए आरसीएम सीजीएसटी, मैं आरसीएम इसलिए लिख रहा हूं, हमें पता हो कि हमने आरसीएम में कितना पे किया और कितना हमें रिसीव करना है। एंटर करेंगे, ये सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा, एंटर, ये जीएसटी के ही अंदर आएगा। ये हो गया हमारा सीजीएसटी, परसेंटेज ऑफ टैक्स हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक करेंगे, ठीक है। तो हमने वो लेजर बनाया, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमने कितना टैक्स को इनपुट क्लेम किया है, पे भी उतना करेंगे, जितना क्लेम किया उतना पे करेंगे। तो हम यहाँ पे 900 रुपये हम डालते हैं आरसीएम सीजीएसटी के अंदर, एंटर करते हैं। 2 में रखते हैं एसजीएसटी को, लेजर बनाते हैं हम, आरसीएम एसजीएसटी, ठीक है। ये भी सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, ये जीएसटी के अंदर आ जाएगा। ये हो गया हमारा एसजीएसटी, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेशन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 900 रुपये। अब हमें उस पार्टी को पेमेंट कितनी की, आप ये सोचिए कि उस पार्टी को हम पेमेंट कितनी करेंगे। क्या हम 10,000 प्लस टैक्स पे करेंगे या सिर्फ 10,000 रुपये पे करेंगे। तो इसका आंसर है सिर्फ हम उतनी पेमेंट करेंगे जितने की हमने उससे सर्विस ली, क्योंकि हम उसको टैक्स पे नहीं करेंगे। टैक्स क्योंकि हम उसके ब्याह पर हम डायरेक्ट जीएसटी में पे कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने अमित लीगल सर्विस से सर्विसेज ली, कितने की सर्विस ली, 10,000 की। अब मैं एंटर करता हूँ, न्यू रेफरेंस कर देते हैं हम इसको, एंटर एंटर एंटर। तो इस तरह से हम आरसीएम की जनरल एंट्री करते हैं। क्या होता है जब आरसीएम में, आप समझिए आरसीएम रिवर्स चार्ज, मतलब एक बार हम टैक्स को पे करेंगे फिर उसका इनपुट क्लेम करेंगे, क्योंकि हम सामने वाली पार्टी के बिहाफ पर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हमारी आरसीएम की लायबिलिटी कितनी है, क्योंकि जब आरसीएम की लायबिलिटी जनरेट होगी तो उसे जीएसटी में जाके पे भी करना होता है। तो आरसीएम की लायबिलिटी देखते हैं हम कैसे जनरेट हुई है। हम जाएंगे बैलेंस शीट्स के अंदर, ठीक है। बैलेंस शीट में हम जाएंगे, हमारे लिए वो क्या है, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे। अभी देखिए हमारे को इनपुट हमारे पास इतना पड़ा हुआ है सीजीएसटी एसजीएसटी का, आउटपुट हमें सेल्स करिए तो हमने ये सेल्स ये हमें पे करना है, ठीक है। अब यहां देखिए ये तो हो गया हमारा, ये और ये वाला जो मैंने किया है सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट, ये तो हमारी होगी सेल, जो हमने एक्चुअल में सेल किया था वो लायबिलिटी हमें पे करनी है आउटपुट की, ठीक है। ये भी मैं आपको अगली वीडियोस में, आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि हम अपनी लायबिलिटीज को कैसे पे करते हैं, कैसे जीएसटी के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। जब हम जीएसटी पे करते हैं तो उसके एडजस्टमेंट बुक्स में कैसे करते हो, जीएसटी में तो हमने जीरो कर दी अपनी लायबिलिटी, बट बुक्स में भी तो हम ये 900 रुपये जो लायबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड इसको खत्म करनी है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये आरसीएम, हमें साफ साफ पता लग रहा है आरसीएम हमने इसलिए यूज किया है वर्ड नाम के आगे कि हमें पता रहे कि हमें आरसीएम में कितने की सर्विस ली थी, कितने की लायबिलिटी पे करनी है। जब हम आरसीएम में जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, जैसे मान लीजिए 3B में जाके हम उसको पे कर देंगे, आप समझे ये बात। जो हम लायबिलिटी आरसीएम की पे करते हैं वो 3B के अंदर पे करते हैं। अगर आपके पास इनवॉइस नंबर, आप इनवॉइस नंबर भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो डायरेक्ट आप 3B में जाके लायबिलिटी को पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये R1 और 3B में ही हम जीएसटी में जाकर हम पे करेंगे। जब उसके एडजस्टमेंट पे करने के बाद जब हम 3B में आरसीएम की लायबिलिटी को पे कर देते हैं, उसके बाद हम बुक्स के अंदर उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे हम पे करेंगे तो यहाँ पे उसकी हम एडजस्टमेंट दिखा देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी आरसीएम की एंट्री कर सकते हैं। आरसीएम की एंट्री की जो लायबिलिटी होती है वो जीएसटी 3B में जाके हमें पे करनी होती है, हम वहां पर जनरेट करते हैं फिर पे करते हैं अपने आप। तो इस तरीके से आप अपनी बुक्स में आरसीएम की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाएं चैनल पे,
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं, हम आपकी सारे कमेंट्स को नोटिस करेंगे और नई नई वीडियोस आपके हिसाब से बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।